हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे बारे में नहीं जानता, शायद परमेश्वर को हमारे हालातों के बारे में नहीं पता, शायद परमेश्वर हमारा उठना बैठना नहीं जानता, वो हमारे घर के हालातों को नहीं जानता, वो हमारे जीवन को नहीं जानता। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है वो चलता रहता है। जब उनके जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लोग यही सोचते हैं कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है कि नहीं, पता नहीं वो हमारे घर परिवार को देख रहा है या नहीं, हमारी परिस्थितियां उसे पता चलती भी हैं कि नहीं। आज का जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को पढ़ने के बाद बहुत सारे भाई बहनों को उनके सवालों का उत्तर मिलेगा कि परमेश्वर आपके बारे में पूरी तरह से जानता है। जिसने आपको बनाया है, क्या वो आपके बारे में नहीं जानता होगा? जैसे कि आपके माँ बाप होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया, क्या वो आपके बारे में नहीं जानते कि हमारा बच्चा कैसा है, उसे किस चीज की जरूरत है, उसे कब किस समय पे क्या चाहिए? उसी तरह से हमारा पिता है जो स्वर्ग में है, उसे भी सब कुछ पता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं, कब हमें किस चीज की जरूरत है, क्या हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों आ रही है। तो आज जब हम वचन को पढ़ेंगे तो उस वचन को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि परमेश्वर तो जानता है, लेकिन कुछ चीजों को पाने के लिए हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसकी पहली आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें लिखा है कि यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया और मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वो जो स्वर्ग में बैठा है, बेशक वो स्वर्ग में बैठा है, लेकिन वो फिर भी हमारे बारे में, हमारे दिनचर्या के बारे में, हमारे उठने बैठने के बारे में पूरी जानकारी रखता है। वचन में लिखा है कि तू मेरे लेटने की, चलने की भली भांति छानबीन करता है। यानी कि परमेश्वर को पता है कि आपका उठना बैठना कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है। परमेश्वर को ये सब पता है कि आप कोई गुप्त में पाप तो नहीं कर रहे, आप गुप्त में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो दुनिया को तो नहीं पता, आपके घर वालों को तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में एक क्वेश्चन घूमता रहता है कि हमारी लाइफ में कोई काम क्यों नहीं बन पा रहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो हमारी पूरी छानबीन भली भांति से करता है। वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो ये जानता है कि हमारे हृदय में क्या है। वचन कहता है कि तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। उसे हमें समझाने की जरूरत नहीं है पर कि परमेश्वर देख, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देख मैं ऐसी कर रही हूँ, देख मेरे साथ ये हो रहा है, देख मेरे साथ वो हो रहा है। परमेश्वर को तो सब चीजें पता है, लेकिन कुछ चीजें, परमेश्वर ने कहा कि कुछ चीजें तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वजह से ही आती हैं। जैसा आप अपने लाइफ में करते हैं वैसा ही आपको काटना पड़ता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जब तेरी छानबीन करी तो उस छानबीन के अंदर मैंने तेरे अंदर कुछ कमियां भी पाई और उस कमियों की वजह से तेरे जीवन में कुछ चीजें पूरी नहीं हो पा रही। परमेश्वर का वचन आगे लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखा हुआ है। और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमारे समझ से परे है। हमें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि जो हम सोचते हैं उस सोचने से पहले तो परमेश्वर काफी टाइम पहले उसको हमको कर चुका होता है। लेकिन सोच हमारे हृदय में बाद में आती है, हमारे दिमाग में बाद में आती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि
मैंने तो तेरे जीवन में जो काम करना था वो कर दिया, जो आशीषें रखनी थी वो रख दी, लेकिन अब तू उसे पाना चाहता है या नहीं, तू उसे पाने की इच्छा रखता है या नहीं। वचन कहता है कि यहोवा ने मेरे मुंह को भी जांचा है कि मेरे मुंह में कोई ऐसी बात तो नहीं। यानी कि परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके मुंह से कैसी बातें निकल रही हैं, अच्छी बातें निकल रही हैं या बुरी बातें निकल रही हैं। आप अपने मुंह का इस्तेमाल वचन बोलने के लिए कर रहे हैं, या किसी को क्रस करने के लिए बोल रहे हैं, या आप किसी को श्राप देने के लिए बोल रहे हैं, या आप किसी को ऐसी गालियां अपने मुंह से निकाल रहे हो, या आप अपने मुंह से अपने बच्चों को गलत बोल रहे हो, या आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, अपने आप को ब्लेस कर रहे हो, अपने घराने को ब्लेस कर रहे हो। परमेश्वर ये भी देखता है। यही नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपने वचन पढ़ लिया और वचन पढ़ने के बाद आप फिर वापस से वही सब चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मुंह से गालियां निकालना शुरू करते हैं, अपने मुंह से दूसरों को कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, गलत वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ये भी देखता है कि अगर आप मसीह में हैं, आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं, तो आपका चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। आपको अपने जीवन से उन सारी बातों को जो पुरानी है निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए और अपने स्वभाव को नया कर लेना चाहिए। यानी कि अगर आप एक गाली देने वाले व्यक्ति थे, तो मसीह में आने के बाद आपको गालियां छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप नशे करने वाले व्यक्ति थे तो आपको नशे छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप तंबाकू खाने वाले व्यक्ति थे तो आपको तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा पाप है, कोई ऐसा व्यभिचार है, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से कंप्लीट परमेश्वर में आते हैं, यानी कि अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करके पश्चाताप करके परमेश्वर से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं इस चीज को दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं करूंगा, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य करते हैं। उसने लिखा है अपने वचन में कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं तुझे तेरे विचारों को भली भांति पहचान लेता हूँ, मैं दूर ही से समझ लेता हूँ। आज हम लोगों का दिमाग नहीं पढ़ सकते, लेकिन परमेश्वर हमारा दिमाग पढ़ सकता है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग में बहुत सी कल्पनाएं बनाते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। कुछ लोग दूसरों को देख के अपने माइंड में गलत विचारों को लेकर आते हैं, गलत सोच को लेकर आते हैं। तो परमेश्वर जानता है कि आप मुंह से तो वचन बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में आपके क्या चल रहा है, आपकी सोच सही है कि नहीं, आपके विचार सही है कि नहीं। क्या आप अपने दिमाग में किसी के लिए वे विचार तो नहीं सोच रहे? क्या आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि मैं वचन पढ़ने के बाद सिगरेट पीने जाऊंगा, या शराब पीने जाऊंगा, या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करूंगा? परमेश्वर ये जानता है कि अगर आप अपने मुंह से वचन बोल रहे हैं, तो क्या आपके हृदय में किसी के लिए चुगली तो नहीं भरी हुई? क्या आपके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या तो नहीं छिपी हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने रिश्तेदार को देखकर चिढ़ते हैं और मुंह से तो आप उसको अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मन से आप उसके लिए गलत विचारों को बना रहे हैं, गलत युक्तियों को निकाल रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर देख मेरे पास ये प्रॉब्लम है, फाइनेंस की घटी है, परमेश्वर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा हस्बैंड नशे क्यों नहीं छोड़ रहा, मेरे बच्चे अच्छे क्यों नहीं है, मेरे बच्चे ब्लेस क्यों नहीं है। आज आपको ये सब शिकायतें परमेश्वर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे विचारों को दूर ही से जान लेता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, और उसने अपना जो हाथ है वो हम पे रखा हुआ है। लेकिन वो हाथ हम पर जब ही तक बना रहता है जब हम उसके साथ पूरी वफादारी दिखाते हैं, यानी कि वचन के साथ बने रहते हैं, अपने जीवन से सारी बुराइयों को बाहर करते हैं, सारी चुगलियों को दूर करते हैं, उन गलत कामों को जिससे परमेश्वर घृणा करता है हम दूर करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको चोरी करने की आदत है, आप अपने ऑफिस से चीजों को चुरा लाते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के घरों से कुछ कुछ उठा लाते हैं। कहीं आपके अंदर ऐसी आदत तो नहीं है? आज बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको जरूरत ये है कि आप वचन को पहले अच्छी तरह से समझें, और समझने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये कमी है, ये घटी है, तो आप उससे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे अंदर से इस पाप को दूर कर, इस नशे को दूर कर, इस व्यभिचार को दूर कर, क्योंकि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और अगर आपके अंदर उस चीज को छोड़ने की इच्छा है तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मांगने वालों को बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। तो जब आप उसे मांगेंगे तो वो आपको सच में देगा, लेकिन पहले आप उससे मांगे तो सही। आज लोग अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते,
लेकिन ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं। आज लोग अपने गलत रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि उनके घर में उनकी फैमिली बहुत ब्लेस्ड रहे, आशीषित रहे। आज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ वो काम कर रहे हैं या किसी के अंडर में है, उसकी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, उन्हें अनादर करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे लिए होगा। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको खुद भी वो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको दूसरों के साथ भी दीन और नम्र होना पड़ेगा। अगर आप एक गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को देखेंगे, या तो आप अपने शरीर में देखेंगे, अपने फाइनेंस में देखेंगे, बिजनेस में देखेंगे, बच्चों में देखेंगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, जो आपके अंदर स्पिरिट काम करती है, जो गुस्से का स्वभाव है, वो आपको ब्लेस नहीं होने दे रहा, वो स्पिरिट आपको ब्लेस नहीं होने दे रही, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करके रखती है। तो इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में सौंप दीजिए, उसके हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए और वो आपको संभालेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको दुख हो या परेशानी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन की जो आशीष है वो यहोवा की ओर से आती है और वो उसके साथ कभी दुख नहीं मिलाता। लेकिन आज लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन बीमारियां उनकी लाइफ का हिस्सा होती हैं। आज लोग बड़े बड़े बिजनेस खोलते तो हैं, लेकिन उनके रिश्ते टूटे हुए हैं, उनके डिवोर्स हुए उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो करते हैं कई बार सही तरीके से नहीं करते और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। अपने चाल चलन को देखें, अपने स्वभाव को देखें, अपने मुंह को चेक करें कि आपके मुंह से कोई छल की बात, कोई बुरी बात, कोई निंदा भरी बात तो किसी के लिए नहीं निकलती। क्या आप बात बात पे लोगों की इंसल्ट तो नहीं करते? क्या आप लोगों को बार बार शर्मिंदा तो नहीं करते? क्या आप अपने मांगने वालों को बार बार बेइज्जत तो नहीं करते? तो आप पहले अपने आप को चेक करें, अपनी कमियों को दूर करें। जब आप अपनी कमियों को अपने जीवन से दूर करेंगे, अपने पाप को, अपने नशे को, अपनी गलत संगतियों को, तो परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरना स्टार्ट करेगा। जब तक आपके अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ और जो पवित्र परमेश्वर है वो पवित्र जगह पे, यानी कि साफ सुथरी जगह पे वास करता है। तो इसीलिए अपने आप को शुद्ध करे, साफ करे, पवित्र करे, पवित्रताई में चले, वचन के अनुसार चले, वचन से बाहर कुछ भी ना करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करे। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा। और आज जितने भी लोगों के मन में ये क्वेश्चन घूमते रहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, तो वो लोग पहले अपने आप को जांचें और परखें, क्या आपके अंदर कोई कमी तो नहीं, कोई घटी तो नहीं, कोई बुराई तो नहीं, कोई पाप तो नहीं। अगर वो है तो उसे दूर करें और वचन के अनुसार अपने आप को बनाएं, और परमेश्वर वचन के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ हम पर रखा हुआ है, और हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम उसके सामर्थी हाथों में रह सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें अपने हाथों में ले। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये वचन सुनकर आप अपने हृदय से हर प्रकार की बुराइयों को, पाप को दूर करेंगे और आपकी सारी शिकायतें भी दूर होंगी, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष देगा, ब्लेस करेगा। हम आज के इस वचन के लिए, परमेश्वर के प्रकाशन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, जो आपने प्रकाशन दिया मेरे परमेश्वर, कि पहले हम अपनी कमियों को दूर करें और फिर तेरे पास आए ताकि तू हम पर दया करे। सच में खुदा बाप, तू महान परमेश्वर है मेरे प्रभु। जितने तुझे ग्रहण करते हैं वो उद्धार पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे भीतर से जीवन जल की नदियां बहती हैं परमेश्वर, और तू हमें एक सोता बनाता है। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि वो नदी हमारे अंदर से भी बहे मेरे परमेश्वर, जो तेरे अंदर है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से तेरा पवित्र आत्मा बहे मेरे प्रभु, और मेरे खुदावन, हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति और जय जयकार करने पाए मेरे परमेश्वर। हम तेरी महिमा करने वाले बने मेरे प्रभु, क्योंकि तूने हमें इसीलिए ठहराया है मेरे परमेश्वर। तूने हमें जीवन का वो मुकुट दिया है परमेश्वर, जो हमें ब्लेस करता है, आशीषित करता है मेरे परमेश्वर।
खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि तूने हम पर अनुग्रह किया, दया किया और अपने लोगों को बचाया, ब्लेस किया, आशीषित किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे प्रभु जितने लोग सुने और उसे अपने जीवन में ग्रहण कर ले मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में तू कार्य करना। आज जितने लोग अपने गुनाहों को छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु, तौबा कर रहे हैं, पाप से पश्चाताप कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, अपन सभी लोगों के जीवन में कार्य करना मेरे प्रभु। जितने लोग अपने पाप को छोड़ रहे हैं मेरे प्रभु और ये मान रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो अपने भीतर से अपनी सारी गंदगी को साफ कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो उनके हृदय में वास करना मेरे परमेश्वर, तो उनके जीवन में कार्य करना। आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, जितने भाई बहनों के जीवन में अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं, जो उन्हें बार बार पाप में ले जाती है, नशों में ले जाती है, गलत कामों में ले जाती है, उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से होली गोस्ट फायर करती हूँ। तेरी आग को, तेरी अग्नि को उन सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर रिलीज करती हूँ इसी घड़ी राइट नाउ। मैं उन्हें हुक्म देती हूँ कि चलो ये अंधकार की दुष्ट की ताकतों, इनके शरीरों को छोड़ो, इनके जीवन को छोड़ो, इनके घर परिवार फैमिली बिजनेस को छोड़ो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा इनके ऊपर कोई भी और कैसा भी अधिकार नहीं है। ये लोग प्रभु यीशु मसीह की संतान है, प्रभु ने इन्हें अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है। ये शैतान तेरा इनके शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है। ये बीमारी मैं तुझे डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, चल छोड़ इनके जीवन को और शरीर को और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ। मैं तुझे होली गोस्ट फायर करती हूँ। और रे शेखेरे बे सेखेरियंदे लेखो रबा शंदे ने मेरे बे शेखेरियंदे री सखाला रबा शंदे ने मेरे बे शेखेरियंदे री संधाना मारा बा सखोरियंदे। हर प्रकार का पैरालाइज का आत्मा जो पैरालाइज डालने की कोशिश करता है, जो ऐसे अटैक करने की कोशिश करता है, जो उनके हाथ पैरों को खराब करने की कोशिश करता है, वो सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके शरीरों को छोड़े, उन बीमार भाई बहनों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ। उन सारी एक्सीडेंट कराने वाली दुष्ट की आत्माओं को मैं होली गोस्ट फायर 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 करती हूँ इसी घड़ी राइट नाउ। तुम्हारा कैसा भी इनके ऊपर अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें होली गोस्ट फायर करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, में एक एक जन को सिर से लेकर पैर के तलवों तक तेरे लहू में कवर करते हुए पिता परमेश्वर, इसी घड़ी एक एक जन के जीवन में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। इनकी सारी निराशाओं को तू दूर कर मेरे प्रभु। इन्हें हील कर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक तूने चंगा कर मेरे परमेश्वर। एक भी बीमारी इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, इनकी सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को दूर करने के लिए, इन्हें आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते अपने लोगों पर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजलाई नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जय नाम में। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आपके जीवन से सारी परेशानियों को परमेश्वर वचन के द्वारा दूर करे। अपने आप को जांचे, परखें और अपने अंदर से सारी बुराइयों को दूर करें, ताकि परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भरना चालू करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें और हमें कमेंट्स भी करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।